myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vidya Group. तो आज की क्लास में हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। हिंदी में इसे बोला जाता है समय और कार्य, है ना। बहुत अच्छा सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है ना, और इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो है कुछ लास्ट 2 से 3 साल में अगर हम बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस वाले टॉपिक से हमें देखने को मिलते हैं। इसका मतलब एक ऐसा टॉपिक है जहां से एक क्वेश्चन आना तो हर हाल में निश्चित है, यानी कि 101% एक क्वेश्चन तो यहाँ से हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इस वाले टॉपिक की हमारी 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज बेसिकली हमारी लास्ट क्लास है इस वाले टॉपिक की, जिसके अंदर हम एक पर्टिकुलरली टाइप पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है हमारे पास में MDH कॉन्सेप्ट, है ना। MDH वाला फॉर्मूला बहुत बार सुना होगा आपने कि इस वाले क्वेश्चन को तो हम लोग MDH फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। सो ये है क्या, MDH फॉर्मूले में क्या चीज किसको डिनोट करता है, कैसे फॉर्मूला यूज करना है, क्यों यूज करना है, किन टर्म्स पर करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस पर करना है, इन सभी चीजों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग इस फॉर्मूले को देखें कि ये है क्या, ठीक है। देखो MDH फॉर्मूला लगेगा कहां पर, सबसे पहले ये देख लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि 5 व्यक्ति 10 दिन तक काम करके एक मकान बना सकते। 5 व्यक्ति 10 दिन तक काम करके एक मकान को बना सकते हैं, तो 12 व्यक्ति कितने दिन काम करके 2 मकान को बना सकते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनको अगर हम वैसे बेसिक से उठाकर करने चले तो बहुत खिचड़ी पकेगी। सो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उन सबको हम लोग MDH कॉन्सेप्ट से या फिर बोल सकते हैं MDH वाले फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखो क्या है क्या नहीं, किसका क्या मतलब होता है। फॉर्मूला है बेसिकली हमारे पास में M1 D1 H1 बाय में W1 बराबर है किसके, M2 D2 H2 बाय में W2। अब ये है क्या M1 D1 H1 W1। देखो M का मतलब होता है नंबर ऑफ मैन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। वो यहाँ पर क्या हो सकता है हमारे पास में, मैन हो सकता है, या फिर यहाँ पर हमारे पास में वुमेन की जो संख्या दे रखी है वो हो सकती है, या फिर बोल दे कि 2 मैन प्लस में 1 वुमेन। तो इस टाइप की जो भी हमें व्यक्तियों की संख्या दे रखी होती है, कहने का मतलब वो सब किस में काउंट करते हैं, M में, ठीक है। अब कई लोग ये मत सोचना M फॉर मैन ही हो सकता है, वुमेन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। M का मतलब बेसिकली है व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। सो M हमें समझ आया। इसके बाद बात करते हैं D का मतलब होता है नंबर ऑफ डेज, ठीक है, और H का मतलब होता है नंबर ऑफ आवर्स, और बटे में क्या है W का मतलब होता है या तो नंबर ऑफ वर्क कि आपने कितना काम किया है, या फिर किसी क्वेश्चन में ये डिनोट करता है किसको, वेजेस को, कि आपको कितने पैसे मिले उस काम के लिए। आपके वेजेस का एग्जैक्ट मीनिंग तो होता है दिहाड़ी की, जो दिन के पैसे शाम को मिल जाते हैं उस चीज के लिए। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसका यूज क्या करना है, कहां पर करना है। देखो 2 केस दे रखे होंगे किसी भी क्वेश्चन में, जैसे यही एग्जांपल ले लिया हमने कि एक मकान को बनाने के लिए 5 व्यक्ति 10 दिन काम करते हैं। तो जरूरी नहीं है सारी की सारी चीजें दे रखी होंगी कि 5 व्यक्ति 10 दिन और प्रतिदिन 2 घंटे काम करते हैं। जरूरी नहीं है घंटे दे रखा हो, जरूरी नहीं है दिन दे रखा हो। इन चारों में से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि कंपलसरी हो कि W तो दे ही नहीं रखा, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। W नहीं दे रखा तो ना सही, क्यों, क्योंकि W अगर नहीं दे रखा तो मतलब सेम काम किया है उन्होंने। तो सेम काम अगर यहाँ पर मान लो 5 काम किए हैं दोनों साइड, तो 5 ही इधर लिखेंगे 5 ही इधर लिखेंगे, वैल्यू तो बेसिकली कट ही जानी है ना। सो इस वजह से सेम चीज को हम लोग नहीं लिखते हैं इस वाले फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। सो ऐसे जब भी क्वेश्चन होगा तो M एक साइड व्यक्तियों की जितनी संख्या उसको यहाँ पुट करेंगे, दूसरी साइड जितने व्यक्ति हैं उनको यहाँ पर पुट कर देंगे। कितने दिन तक काम किया, इतने दिन तक, यहाँ पर कितने दिन तक काम किया, इतने दिन तक, कितने घंटे काम किया है यहाँ लिख देंगे। यहाँ मान लो पूछ रखा है कि कितने घंटे काम किया, तो वहां पर X मान लेंगे या फिर H2 ही रख लो। बटे में यहाँ पर कितना काम किया है, मान लो 1 काम, और यहाँ पर कितने काम किए हैं, मान लो 2 काम, तो इन वैल्यूज को हम पुट कर देंगे, ठीक है। इतना ही रखते हैं अभी के लिए एज अ बेसिक, एज अ कॉन्सेप्ट। और ज्यादा इसको डिटेल में हम लोग अभी क्वेश्चंस के अंदर देखने वाले हैं कि कहां पर किस चीज का कैसे यूज करना है, तो और ज्यादा चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। क्वेश्चंस को स्टार्ट करें उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो इसमें क्या दिया है, 14 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा, एक बार मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। M1
D1 H1 बाय में W1 बराबर है किसके, M2 D2 H2 बाय में W2 के। ठीक है, इसने बोला है 14 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 14 व्यक्ति 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साइड लिख लूं मैं, क्या है, मैन कितने हैं, 14 है, और दिन कितने हैं, 15 है। यदि 21 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो वे उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। दूसरी साइड कितने व्यक्ति हैं, 21, और हमसे पूछ रखा है नंबर ऑफ डेज, या फिर इसको हम लोग एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। इसका मतलब 4 ही चीजों पर बात है, ना ही घंटों पर काम है, ना ही घंटों का कोई डिस्कशन कर रखा, साइड में रख दो, घंटे का कोई लेना देना नहीं है। वर्क देखो इसने बोल रखा है उसी काम को, यानी कि सेम काम कर रहा है, वैल्यू जो है वो कटकर सेम ही आनी, तो उसको भी साइड में कर दो। बेसिकली हमें 4 ही चीजों पर इस वाले क्वेश्चन के अंदर बात करनी है। यहाँ से काटापीटी करें, देखो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, और 3 से जाएगा कितने पे, 5 पे। सो यहाँ से हमारे पास में नंबर ऑफ डेज की वैल्यू कितनी आएगी, 10 डेज, है ना। उन व्यक्तियों को कितने दिन का समय लगेगा, 10 दिन का, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन किसका आया हुआ है, एसएससी सीजीएल 2022 का। सारे के सारे अपडेटेड क्वेश्चन है, प्लस में सारे के सारे रिपीटेड पीवाईक्यू है। जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस चल रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग आज की क्लास में बेसिकली सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया है। यदि 35, मैं लिख लेती हूँ, फॉर्मूला है M1 D1 बाय में H1, M1 D1 H1 बाय में W1 बराबर है M2 D2 H2 बाय में W2। इसने बोला है यदि 35 आदमी एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, मैन कितने हैं, 35 है, डेज कितने हैं, 6 है, तो 7 आदमी उसी काम का आधा हिस्सा कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, डेज निकालने हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर एक काम हुआ है तो यहाँ पर उसका आधा काम हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ पर अगर एक काम है तो यहाँ पर उस काम का आधा हिस्सा हमें निकालना है। आधे को 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये जो नीचे 2 है, ये जो नीचे 2 है, इसको हम लोग ऊपर भेज देंगे, है ना। यही तो हम लोग मैथ्स में कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, अगर ऐसे डिनोमिनेटर में वैल्यू है तो उसको ऊपर भेज देते हैं। अब देखो यहाँ से 7 से जाएगा कितने पे, 5 पे, 2 से जाएगा कितने पे, 3 पे, यानी कि नंबर ऑफ डेज की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी हमारे पास में, 5 या 15। यहाँ से आंसर कितना आएगा हमारे पास में, 15 डेज, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो क्या दिया है। इसने बोला है प्रतिदिन, फॉर्मूला क्या है, चलो एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए, प्रतिदिन कितने घंटे, 8 घंटे कार्य करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट कार्य 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। इंग्लिश में देखो, 18 persons working 8 hours a day can complete 3 units of work in 10 days. How many days are required by 25 persons to complete 5 units of work working 6 hours a day, है ना। देखो फॉर्मूला क्या है, M1 D1 H1 बाय में W1 बराबर किसके हैं, M2 D2 H2 बाय में W2। इस वाले क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें दे रखी है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। देखो 8 घंटे यानी कि ठीक है, 18 व्यक्ति हैं, ठीक है, 18 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करते हुए 3 यूनिट कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। कर दिया सारी चीजें सेट। व्यक्ति M कितने हैं, 18 है, डेज कितने हैं, 10 है, और R कितने हैं, 8 है, और काम कितना हुआ है, 3 यूनिट। इसके इधर आते हैं, इस साइड में देखो कितना है, प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 25 व्यक्ति, है ना, कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए और कितने काम करने हैं, 5 यूनिट काम करने हैं। सारी चीजों को हमने सेट कर दिया। अब क्या करना है, कुछ नहीं इन द सेंस काटापीटी करनी है। काटापीटी देखो कैसे क्या कर सकते हैं, 5 से जाएगा 5 पे 25, 5 से जाएगा कितने पे, 2 पे, ये जाएगा 6 से कितने पे, 6 3 18, 3 से 3 कैंसिल, बचेगा कितना हमारे पास में, 8 दूनी 16, यानी कि कितने दिन में काम को करेंगे वो लोग, 16 दिन के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, इसने बोला है ए वर्क कैन कंप्लीटेड बाय 15 मैन इन 15 डेज, 5 मैन लीव द वर्क आफ्टर 3 days, द रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड इन n days, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। हिंदी में देखो, एक कार्य को 15 पुरुष 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, 5 पुरुष 3 दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं। देखो, एक कार्य को 15 पुरुष 15 दिन, 15 पुरुष 15 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 5 पुरुष 3 दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं, शेष कार्य n दिन में पूरा किया जाता है, n का मान कितना है। इस वाले क्वेश्चन को हम बेसिकली 2 टाइप से कर सकते हैं, मैं दोनों से बता देती हूँ। इसने बोला है 15 व्यक्ति 15 दिन में काम को कर सकते हैं, इसका मतलब टोटल जो काम रहा होगा वो कितना रहा होगा, 2 to 5। जो टोटल वर्क रहा होगा वो कितना रहा होगा, 225 रहा होगा, ठीक है। तो बोला है 5 पुरुष 3 दिन बाद, कब गए हैं, 3 दिन के बाद गए हैं, मतलब 3 दिन तक तो काम जैसे बताया गया था वैसे ही चला होगा। 3 दिन तक तो जितने मैन थे उन्होंने उतने दिन तक काम किया होगा ना, ठीक है। सो 15 लोगों ने 3 दिन तक तो काम कर दिया, 15 तिये 45 काम जो है वो तो हो चुका है, यानी कि जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना है हमारे पास में, अभी भी शेष कितना बचा है, 180। हुआ क्या, 3 दिन के बाद क्या हुआ कि 5 पुरुष कार्य छोड़ करके चले गए, है ना। 5 पुरुष कार्य छोड़ करके चले गए, पहले कितने थे, 15 थे, पहले कितने थे, 15 थे, उसमें से 5 छोड़ करके चले गए, यानी कि अब जो नंबर ऑफ पर्सन्स है वो कितने बचे हैं हमारे पास में, सिर्फ और सिर्फ 10 व्यक्ति बचे हैं। यानी कि अब जो ये 180 काम है वो इन शेष व्यक्तियों को ही तो करना होगा ना, 5 व्यक्ति तो जा चुके हैं। तो यही पूछा है कि शेष कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, या फिर उसको n के टर्म्स में दे रखा है कि n दिनों में पूरा हुआ, तो बताओ कितने में हुआ होगा। बचा हुआ काम कितना है, 180। कितने मैन को करना है, 10 मैन को करना है, यानी कि यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 18 डेज। यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 18 डेज, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। दूसरा मेथड है एक, उसको भी डिस्कस कर ले, कुछ नहीं है, इसी चीज को एक प्रॉपर फॉर्मेट में इक्वेशंस टाइप में हम लोग लिख के उस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं, उस वाले तरीके का यूज करते हैं। उसमें क्या करना है, देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, 15 व्यक्ति 15 दिन में कर सकते हैं, कुल कार्य कितना था, 15 लोगों का 15 दिन का था। बट हुआ क्या कि 15 लोग सिर्फ 3 दिन तक ही काम कर पाए, 15 लोग सिर्फ 3 दिन तक ही काम कर पाए, और जो रिमेनिंग वर्क था, जो रिमेनिंग कार्य है, शेष कार्य जो है वो कितने व्यक्तियों ने किया, टोटल 15 थे, 5 उसमें से चले गए, बचे कितने, 10 लोगों ने। कितने दिन में खत्म किया हमें नहीं पता, हमने उसको n मान लिया या फिर x मान लो, कुछ भी कर सकते हैं। यहां से देखो कितना आएगा, 2 to 5, 15 तिये 45 इधर आके माइनस में होगा, बराबर है 10n के। यहां से सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू सेम ही आएगी, कितना आ जाएगा हमारे पास में, 18 डेज, है ना। यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास में, 18 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आएगा। चाहे इस वाले मेथड से कर सकते हैं, चाहे हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसमें देखो क्या दिया है, 14 persons can do a work in 18 days. After 5 days of work, 6 workers left the work and joined back on the last day of the work, है ना। in how many days work got completed। सिमिलर क्वेश्चन है इसके पहले वाले क्वेश्चन के जैसा, बट एक स्टेप एक्स्ट्रा इंक्लूड कर रखा है कि लास्ट दिन फिर से जुड़ जाते हैं। हिंदी में देखते हैं क्या दिया है, 14 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 14 व्यक्ति 18 दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। 5 दिन कार्य करने के बाद 6 मजदूर कार्य छोड़ देते हैं और कार्य के अंतिम दिन वापस जुड़ जाते हैं। कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। इसको भी दोनों मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, दोनों मेथड से देखेंगे। देखो पहला वाला मेथड ये रखते हैं कि 14 लोगों का 18 दिन का काम था, ठीक है। हुआ क्या, 5 दिन कार्य करने के बाद 14 लोगों ने 5 दिन तक तो कार्य किया, 14 लोगों ने 5 दिन तक तो कार्य किया। उसके बाद क्या हुआ, 6 मजदूर कार्य छोड़ करके चले गए, है ना। टोटल कितने थे,
14 थे, है ना। 14 में से 6 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया, बचे कितने 8। उन्होंने x दिनों तक काम किया, हमें नहीं पता कितने दिनों तक काम किया। उसके बाद क्या हुआ, और कार्य के अंतिम दिन वापस जुड़ गए, वापस आए, यानी कि वापस से कितने हो गए 14। कितने दिन के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए। अब यहां से सोल्व करो, कितना आएगा हमारे पास में 18 और यहां से कितना 25, यानी कि 252 बराबर है 14 पंचे 70 प्लस में 8x प्लस में 14, है ना। यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 84 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 168, और यहाँ से कितना आएगा 8x, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 21। ध्यान रखना, क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा x की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन ने पूछा है कार्य के अंतिम दिन वापस जुड़ जाते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, टोटल कितने डेज लगे हैं उस कार्य को समाप्त करने में। देखो यहाँ पर कितने कितने दिन लगे हैं, 5 दिन तो यहाँ लगे हैं, 8 दिन यहाँ पर लगे हैं, और 1 दिन यहाँ पर लगा है ना। 5 दिन सॉरी 8 नहीं आएगा, यहाँ पर 21 है ना, 1 सेकेंड, हाँ 5 दिन तो यहाँ पर काम हुआ है, उसके बाद x दिन जो कि 21 के बराबर है यहाँ पर काम हुआ है, और 1 दिन यहाँ पर काम हुआ है, यानी कि बेसिकली 5 प्लस में x जो कि 21 के बराबर है प्लस में 1, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 27 डेज, यानी कि हमारा जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 27 इंस्टेड ऑफ 21। ठीक है, ध्यान रखना, जल्दी जल्दी में 21 टिक मत कर देना, राइट आंसर आएगा 27। अब इसी क्वेश्चन को जो हमारा दूसरा मेथड है उससे और देख लेते हैं। देखो टोटल काम कितना था, 14 व्यक्तियों का 18 दिन का काम था, यानी कि टोटल 252 काम थे। ठीक है, हुआ क्या, 5 दिन काम करने के बाद जो भी चेंजमेंट आया वो 5 दिन के बाद आया है, मतलब 5 दिन तो काम अपने प्रॉपर स्मूथ तरीके से चला है, कोई आया नहीं कोई गया नहीं, बिल्कुल परफेक्टली 5 दिन तक काम चला है। ठीक है, व्यक्ति कितने हैं 14 व्यक्तियों ने 5 दिन तक तो काम किया होगा, मतलब 70 काम तो यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर 70 काम हो चुका है, 7 दूनी 14, यानी कि बचा कितना है 182। ठीक है, इसने बोला है लास्ट डे फिर से 14 व्यक्तियों ने काम किया है, लास्ट डे फिर से 14 व्यक्तियों ने काम किया है, यानी कि 14 काम और हो चुका, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 168। अभी जो शेष कार्य है वो कितना है 168, और ये जो शेष कार्य है ये किसने किए हैं, 6 मजदूर कार्य छोड़ करके चले गए, टोटल 14 है उसमें से 6 चले गए, यानी कि शेष मजदूर कितने हैं 8, और शेष कार्य कितना है 168, यानी कि 168 काम हम लोग 8 मजदूरों से करवाना चाहते हैं, तो यहाँ से कितना आएगा 8 दूनी 16, 8 एकम 8 21, है ना। यहाँ से कितना आएगा 21, बट क्वेश्चन ने पूछा है टोटल कितना लगा है, तो सेम 21, 5 दिन वहां काम हुआ है, 1 दिन लास्ट में काम हुआ है, और 21 दिन जो बीच के हैं वो, यहाँ से भी आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में 27 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2 मेथड्स हैं, दोनों बहुत अच्छे मेथड्स हैं। अगर किसी को इक्वेशन के ही फॉर्मेट में क्वेश्चन समझ आता है, वैसे नहीं कर सकता तो आप इक्वेशन से कर सकते हैं। किसी के ये है कि मुझे तो फटाफट शॉर्ट में करना है, तो आप जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, जो मेथड नंबर सेकंड है, इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन को रीड करो, देखो इसने क्या बोला है। 20 men can finish a work in 30 days. They started working, but 4 men left the work after 10 days. ठीक है, in how many days would the work be completed? क्या बोला है, 20 आदमी एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 20 व्यक्ति 30 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं, बट हुआ क्या, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन 4 आदमी ने 10 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। क्या करेंगे, टोटल काम कितना था 20 लोगों का 30 दिन का, है ना, ये डेज है, मैं यहाँ डी लगा देती हूँ देखो, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, 20 व्यक्तियों का 30 दिनों का काम था, मतलब जो टोटल वर्क था वो कितना रहा है हमारे पास में 600। अब देखो क्या है, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, ठीक है, लेकिन 4 आदमी ने 10 दिन के बाद काम छोड़ा, कोई नया आया कोई गया, मतलब जो भी कंफ्यूजन हुई है वो 10 दिन के बाद हुई है। 10 दिन तक तो काम बिल्कुल परफेक्टली बिल्कुल स्मूथली चला है, 10 दिन तक तो कोई नहीं गया, किसी को कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं हुई, 10 दिन तक तो काम एज इट इज चला होगा। एज इट इज इन द सेंस कि 20 के 20 लोगों ने 10 दिन तक तो काम किया ही होगा ना, 10 दिनों तक तो काम किया ही होगा, इसका मतलब 200 काम तो हो चुके हैं, और जो रिमेनिंग वर्क है, शेष कार्य है, वो कितना है 400 है।
अब बात करते हैं क्या हुआ 10 दिन के बाद, कौन आया कौन गया वो सब चीजें। 4 आदमी ने काम छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। कितने व्यक्ति ने काम छोड़ दिया, 4 व्यक्तियों ने। टोटल व्यक्ति थे कितने, टोटल व्यक्ति कितने थे, 20 थे। इसमें से 4 ने काम छोड़ दिया यानी कि 16 व्यक्ति। 16 व्यक्तियों को क्या करने हैं, 400 काम करने हैं। तो कितने दिन में काम पूरा होगा, 400 काम करवाने हैं 16 व्यक्तियों से। 4 चौक 16, 4 से जाएगा कितने पे, 25 पे, है ना। 4 से जाएगा कितने पे, 25 पे। बट एक चीज का ध्यान रखो, क्वेश्चन ने बोला है कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। कार्य कितना, इंग्लिश में देखते हैं, एक मिनट, इन हाउ मेनी डेज वुड द वर्क बी कंप्लीटेड। काम जो है वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ है। देखो अगर ये पूछ रखा होता क्वेश्चन ने कि रिमेनिंग वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, तो आंसर आ जाता हमारे पास में 25। बट यहाँ पर क्वेश्चन ने रिमेनिंग जैसा कोई वर्ड यूज नहीं किया कि शेष कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने काम करना शुरू कर दिया लेकिन इतने इतने दिन के बाद छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। क्वेश्चन जो है वो टोटल पूछना चाह रहा है कि टोटल कितने दिन में काम खत्म हुआ है। कितने दिन में खत्म हुआ है, 10 दिन तो काम को यहाँ पर लगे हैं, 10 दिन तक तो यहाँ काम चला है और 25 दिन तक यहाँ काम चला है। मतलब जो टोटल काम है वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, 35 डेज में, है ना। टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, 35 दिन के अंदर, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखो क्या है, तो बोला है 40 men can complete a piece of work in 18 days. 9 days after they start working together, 5 more men join them. How many days will they now take to complete the remaining work। देखो जो लास्ट क्वेश्चन में बता रही थी ना, ये चीज मेंशन करेगा अगर शेष कार्य का पूछना चाह रहा है तो। हिंदी में भी देखो यहाँ पर मिलेगा शेष कार्य को करने में कितना समय लगा, उस केस में हम शेष का बताएंगे। बट क्वेश्चन अगर पूछना चाह रहा है कि काम को करने में कितना समय लगा, इसका मतलब टोटल टाइम हमसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ देखो हिंदी में क्या बोला है, 40 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 40 व्यक्ति 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसका मतलब टोटल 720 यूनिट काम रहा होगा। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ करने के 9 दिन बाद, मतलब जो भी चेंजमेंट आया है वो 9 दिन के बाद आया है। मैं यहाँ डेज और लगा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं डेज और लगा देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। क्या किया, एक साथ काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। और 9 दिन बाद जो भी चेंजमेंट आया है वो 9 दिन के बाद आया है। मतलब 9 दिन तक तो काम जो है वो परफेक्टली चला होगा। मतलब 40 के 40 लोगों ने 9 दिन तक तो काम किया ही होगा ना। उसके बाद तो कोई गया आया है, जो भी हुआ है चेंजमेंट, जो भी क्वेश्चन में हम देखेंगे कितना आएगा, 9 चौक 36 यानी कि 360 काम हो चुका है। तो अभी भी रिमेनिंग जो वर्क है वो कितना है, शेष कार्य कितना है हमारे पास में, 360 है। क्या हुआ, 9 दिन के बाद 5 और पुरुष उनके साथ शामिल हो जाते हैं। अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं उसमें छोड़कर चले जाते हैं, बट इस वाले क्वेश्चन के अंदर और एक्स्ट्रा मजदूर या फिर श्रमिक उनके साथ में ऐड हो गए। तो शेष कार्य का वो कितने दिन में कर लेंगे। पहले कितने थे व्यक्ति, पहले कितने थे, 40 थे। अब उसमें 5 और पुरुष उसमें इंक्लूड हो गए, तो अब कितना हो गए, 45। 5 और इंक्लूड हो गए तो अब व्यक्ति कितने हैं, 45, और काम कितना है, 360। तो 360 काम को 45 व्यक्ति कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। 9 चौक 36 और 9 पांचे 45, 5 से जाएगा 8 पे, यानी कि हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा, 8 डेज। यहाँ से जो राइट आंसर है वो कितना आएगा हमारे पास में, 8 दिन, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर है, ठीक है। ये था शॉर्ट मेथड। अगर इक्वेशन वाला करना है तो आप लोग इक्वेशन वाले मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे, एक बार मैं हिंट दे देती हूँ, सॉल्व आप लोग कर लेना, ठीक है। देखो 40 व्यक्तियों का 18 दिन का काम था, जिसमें 40 व्यक्तियों ने 9 दिन तक काम किया, प्लस में 5 व्यक्ति और आ गए, यानी कि 45 व्यक्तियों ने x दिन तक के काम किया है। यहां से सॉल्व करके हम लोग इसका इक्वेशन की फॉर्मेट में भी इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, इन अ होटल रेशियो
is available for 148 persons for 51 days. If 37 persons left the hostel, then for how many days will be ration last? देखो हिंदी में क्या दिया है, एक होटल में 148 व्यक्तियों के लिए 51 दिन का राशन उपलब्ध है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो ठीक है। इसने बोला है 148 व्यक्तियों का 21 दिन का राशन उपलब्ध था। यदि 37 व्यक्तियों ने होटल छोड़ दिया तो राशन कितने दिनों तक चला? देखो क्या बोल रखा है, 148 लोगों का कितने दिन का था, 51 दिन का राशन उपलब्ध था। ठीक है, क्या किया है, 37 लोगों ने छोड़ दिया, 37 लोगों ने हॉस्टल छोड़ दिया, टोटल 148 था, इसमें से 37 गए, कितना आएगा हमारे पास में 111। तो इतने व्यक्तियों को वह भोजन या फिर वो राशन कितने दिनों तक चलेगा, इसमें हमें डेज की संख्या निकालनी है। ठीक है, काटा पीटी करें, यहां से x की वैल्यू निकालें। ये जाएगा हमारे पास में कितने पे जाता है, 33 से नहीं जाएगा, एक सेकंड रुकना, इसको 31 के 3 पे कर ले, है ना, 3 से जाएगा, अच्छा 111 है। इसके अलावा देखो 37 पे चला जाएगा, है ना, 37 से कितने पे जाएगा, 3 पे, और ये कितने पे चला जाएगा हमारे पास में 4 पे, है ना, 37 से 7 चौक 28, और ये कितना आएगा 14, कितने पे जाएगा 4 पे, और 3 से फिर से कट रहा है, 3 से जाएगा 17 पे, और 17 से कितने पे आएगा 68, यानी कि उस जो कितने दिन तक वो राशन चलेगा हमारे पास में 68 डेज तक, यानी कि जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 68। ये वाला इस टाइप के क्वेश्चंस का बेसिक क्वेश्चन था, बहुत प्योर बेसिक दे रखा था। इसी का एडवांस वर्जन आगे वाले क्वेश्चंस में हमें देखने को मिलेगा। कैसे उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देखो जैसे इस क्वेश्चन ने बोला है क्या, इन अ कॉलेज हॉस्टल मैश हैज प्रोविजंस फॉर 25 डेज फॉर 350 बॉयज। ठीक है, एट द एंड ऑफ 10 days when some boys were shifted to another hostel, it was found that now the provisions will last for 21 more days. How many boys were shifted to another hostel? बोला था ना, उसी क्वेश्चन का थोड़ा सा एडवांस वर्जन दे रखा है। क्या है, कॉलेज हॉस्टल में मैश में 350 लड़कों के लिए 25 दिन का खाना उपलब्ध था। ठीक है, 10 दिन के बाद जब कुछ लड़कों को दूसरे छात्रावास या फिर हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया तो यह पाया गया कि 21 दिनों का प्रबंध और है। ठीक है, कितने लड़कों को दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट किया गया, ये हमें निकालना है। ध्यान से सुनना, देखो 350 लड़कों का 25 दिन का खाना था। ठीक है, उनको शिफ्ट किया है 10 दिन के बाद, मतलब 10 दिन तक तो उन्होंने अपने हिस्से का खाना खाया है ना। शिफ्ट जो किया है वो तो 10 दिन के बाद किया है, मतलब 10 दिन तक तो खाना खाया होगा। सो 350 लड़कों ने 300, देखो मैं लिख देती हूँ, 350 लड़कों का 25 दिन का खाना था, 25 में से 10 दिन वो खा चुके हैं, तो बचा कितना है, 350 का सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का खाना बचा है ना। इस चीज को हम अच्छे से लिख लेते हैं। देखो बचा कितना है खाना, 350 बच्चों का सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का खाना बचा है। ठीक है, और क्या हुआ कि दूसरी साइड उन कुछ लड़कों को दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो ये रिमेनिंग खाना है वो 21 दिन तक चला है, यानी कि जो 15 दिन का खाना था वो x बच्चों को 21 दिन तक चला है। समझ आई क्वेश्चन की लैंग्वेज? एक बार फिर से रिपीट कर दूंगी, एक बार आंसर निकाल लेते हैं। देखो यहां से क्या करना है, काटा पीटी करेंगे, 7 या 21, 7 से जाएगा 5 पे और 0, 3 से जाएगा 5 पे और 5 25 यानी कि 250। यहाँ से आंसर कितना आएगा हमारे पास में 250। पहले कितने थे 350, अब कितने हैं 250 है, यानी कि कितने बच्चों को शिफ्ट किया है दूसरे हॉस्टल में। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 100, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से बता देती हूँ, देखो 350 लड़कों का 25 दिन का खाना था। ठीक है, 10 दिन तक तो उन्होंने खाना खा लिया अपने हिस्से का, उसके बाद उनको शिफ्ट विफ्ट किया है, तो 10 दिन तक का तो उनका हटा दे। 25 दिन का जो राशन था वो सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का बचा है। 10 दिन का खा गई, बचा कितना है 15 दिन का, यानी कि 350 लड़कों का जो 15 दिन का राशन बचा है वो कितने लड़कों को 21 दिन तक चल जाएगा, ये हमें निकालना है। x की वैल्यू आएगी 250। क्वेश्चन ने पूछा है कितने लड़कों को शिफ्ट किया है, ना कि कितने लड़कों को चल जाएगा। पहले 350 थे, अब 250 है, तो कितने लड़कों को शिफ्ट किया गया है 100। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप के। देखो इसमें क्या दिया है,
इसने बोला है देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 1600 मैन फॉर 120 डेज, ईच वन टेक 900 ग्राम फूड एवरी डे। थोड़ा सा एडवांस वर्जन कर दिया इसी का, बट आफ्टर 80 डेज 400 मैन लीव द प्लेस एंड नाउ ईच वन टेक 1000 ग्राम फूड एवरी डे। फॉर हाउ मेनी डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड लास्ट फॉर रेस्ट ऑफ द मैन। ठीक है, देखो 1600 व्यक्तियों के लिए, मैं यहाँ लिख देती हूँ, 1600 व्यक्तियों के लिए 120 दिन का खाना पर्याप्त है और प्रत्येक आदमी 900 ग्राम खाना खाता है। ठीक है, 900 ग्राम खाना खाता है, लेकिन 80 दिन के बाद, मतलब जो भी चेंजमेंट आया है वो कितने दिन के बाद आया है, 80 दिन के बाद। ठीक है, टोटल कितना था 120, टोटल कितना था डेज, 120 का राशन था, 80 दिन के बाद चेंजमेंट आया है, इसका मतलब 80 दिन तक तो उन्होंने प्रॉपरली अपना खाना खाया होगा। मतलब 1600 जो व्यक्ति थे उन्होंने 80 दिन तक तो अपना खाना खाया है, तो उनका शेष कितना बचा है 40 दिन का 900 के हिसाब से। एक बच्चा 900 ग्राम खाता है तो उस हिसाब से कितना बचेगा हमारे पास में 40 दिन का। ठीक है, 80 दिन बाद क्या हुआ, 400 आदमी वहां से चले जाते हैं। पहले कितने थे 1600, अब 400 चले गए तो कितने व्यक्ति बच गए 1200 व्यक्ति। अब प्रत्येक आदमी 1000 ग्राम प्रतिदिन खाना खाता है, डेली कितना खाता है 1000 ग्राम खाता है। ठीक है, बचा हुआ खाना बचे हुए आदमी के लिए कितने दिन तक चलेगा, यानी कि यहाँ से हमें नंबर ऑफ डेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आया क्वेश्चन समझ, एक बार देख लो, मैं एक बार फिर से लास्ट में रिपीट कर दूंगी। ठीक है, काटा पीटी करें, देखो 2 और 3 है ना, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखो 4 से जाएगा 3 पे और 3 दिया 9, यहाँ से कितना आएगा 48 है ना, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 48, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा राइट आंसर। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, देखो फटाफट। इसने बोला था 1600 व्यक्तियों का 120 दिनों का खाना है और एक व्यक्ति एक दिन में 900 ग्राम खाना खाता है। ठीक है, ठीक है, हुआ क्या, उन्होंने 80 दिन तक तो अपना खाना खा लिया और फिर चले गए, या फिर कोई नया व्यक्ति आए हैं, जो भी चेंजमेंट हुआ है वो 80 दिन के बाद जाकर के हुआ है। इसका मतलब 80 दिन तक तो खाना खाया है और जो चले गए फिर 80 दिन के बाद, तो शेष कितना बचा है उनके 40 दिन का। इतना खाना बचा है 1600 व्यक्तियों का 40 दिन का, जबकि एक व्यक्ति 900 ग्राम खाना खाता है, इतना खाना हमारे पास में बचा है। तो वो खाना अब 1200 व्यक्तियों को कितने दिन तक चलेगा, जब एक व्यक्ति 1000 ग्राम खाना खाता है। ठीक है, 1200 क्यों लिखा, क्योंकि उसने बोल दिया कि 400 आदमी वहां से चले गए। काट पीट के यहाँ से आंसर निकालेंगे, हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इसको भी देखो एक बार क्या दिया है, रीड करें। इसने बोला है ए कैन डू a piece of work in 2 days and B can do 5 times the same work in 15 days when they work for 10 hours a day. ठीक है, if they work together then how many hours in addition to a day's work will they require to complete the work? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मैं करा ही देती हूँ, सोच रही थी उसको एज अ होमवर्क क्वेश्चन दे दूं। इसने बोला है प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए ए किसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकता है। ए ने क्या किया, प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, बी उसी कार्य के 5 गुना कार्य, यानी कि यहाँ पर अगर ये एक काम करता है तो बी कितना काम करेगा 5 गुना उसका, एक का 5 गुना 5 कार्य है ना। बी उसी कार्य के 5 गुना कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखो आवर्स नहीं दे रखे, बट ध्यान देना क्वेश्चन ने बोल रखा है प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए ए किसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य के 5 गुना कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं। मतलब यहाँ पर हमारे पास कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, 2 दिन में पूरा कर, एक सेकंड रुकना, प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए ए किसी कार्य को
अच्छा ये 10 घंटे दे रखे हैं, मैं एक बार यहाँ पर ना आवर्स लिख लेती हूँ, ठीक है। 10 घंटे में कार्य करते हुए 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, और बी उसी कार्य के 5 गुना कार्य को 15 दिन कार्य में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कार्य पूरा करने के लिए कितने घंटे कार्य करने की नीड होगी या फिर आवश्यकता होगी। यहाँ पर देखो ये कितने करेगा हमारे पास में 2 दिन तक, है ना। इसका भी क्योंकि उन्होंने बोला है कि एक साथ कार्य करते हैं, तो साथ कार्य करते हैं तो ये भी 2 दिन तक ही करेगा ना। अब यहां से देखो काट पीट के वैल्यू निकाले हम लोग, 5 से जाएगा कितने पे, 3 पे, 2 से जाएगा 2 कैंसिल, यानी कि यहां से एक ही वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, एक सेकंड रुकना, 5 से जाएगा 3 पे, और यहां से कितना, 2 से 2 कैंसिल, एक ही वैल्यू। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। देखो प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए ए किसी काम को 2 दिन में, ए 2 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम के 5 गुना कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। देखो प्रतिदिन दोनों का दे रखा है ना, प्रतिदिन हमें दोनों का दे रखा है। सो यहाँ पर भी कितना आएगा, प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं, 10 घंटे, और दोनों साथ में काम करते हैं। सो यहाँ पर वैल्यू 10 आएगी हमारे पास में। एक बार फिर से बता देती हूँ। देखो क्वेश्चन ने बोला है प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए ए ऐसे ऐसे काम करता है और बी ऐसे ऐसे काम करता है। सो ए का भी है वो और बी का भी है प्रतिदिन 10 घंटे का, ठीक है। अब देखो यहां से काटापीटी करें, 5 से जाएगा 3 पे, ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, और ये बच गया हमारे पास में। यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 2, ये कटा नहीं है, ये बच रखा है। आमने सामने वाली वैल्यू आंसर है, या फिर a बटे b बराबर आएगा 3 बटे 2 के। इसका मतलब a कितने काम करता है 3 और b कितने काम करता है 2। क्वेश्चन ने पूछा है तो एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कार्य पूरा करने के लिए कितने घंटे का समय लगेगा। कितना आएगा यहाँ से हमारे पास, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क। जब टोटल वर्क पता होगा तभी तो कर सकते हैं ना। सो टोटल वर्क चाहे यहाँ वैल्यूज पुट कर दो चाहे यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, दोनों साइड से सेम ही आना है। अगर मैं यहाँ कर दूं, a की वैल्यू कितनी है 3, और फिर कितना है 10, और फिर कितना है 2। सो ये आ जाएगा हमारे पास में 3 दूनी 6 और 10 60। यहाँ से कितना आएगा टोटल वर्क 60 है। और ये किससे कराना है, उन दोनों ने टोटल वर्क अगर दोनों साथ मिलकर के करते हैं, एक दिन के अतिरिक्त कार्य को पूरा करने में कितना उन्हें समय लगेगा। 60 कार्य उनसे कराने हैं, दोनों मिलकर के कितना काम कर सकते हैं 5। तो यहाँ से कितना टाइम लगेगा 12 घंटे का, है ना। कितना टाइम लगेगा 12 घंटे का। बट क्वेश्चन ने पूछा उनको कितने एक्स्ट्रा डेज लगेंगे। प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं वो दोनों, 10 घंटे। प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं 10 घंटे। एक दिन में 10 घंटे ही काम करेंगे ना, तो एक दिन के अलावा कितने घंटे उन्हें एक्स्ट्रा लगेंगे। एक्स्ट्रा कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास में 2 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है 2021 का, अच्छा क्वेश्चन था, एक बार इसको फिर से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट इतने ही क्वेश्चंस है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं, इसका मतलब इतने ही क्वेश्चंस हैं आज की हमारे क्लास में। आज बेसिकली हमने टाइम एंड वर्क की आज की हमारी लास्ट क्लास थी, जिसके अंदर एमडीएच कॉन्सेप्ट पर हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, प्लस उसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे उनको हमने डिस्कस किया है, उनका हमने सॉल्यूशन देखा है। आई होप जितनी भी चीजें बताई हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, एक एक चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।